हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। कहते हैं आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश की जाएगी। कलअदम तंजीम मुल्क भर में और ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से धरने ख़त्म करेगी। तंजीम के 4th शेड्यूल में शामिल और दूसरे कारकुनों पर दर्ज मुकदमात खारिज किए जाएंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला भी आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर मजहबी उमूर पंजाब सईदुल हसन शाह कहते हैं हुकूमत और कलअदम TLP में गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा और मुकदमात ख़त्म करने पर इत्तफाक हो गया है। कलअदम तंजीम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। मुज़ाकरात में तमाम मराहिल कामयाबी से तय पा गए हैं। चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड साहिबजादा हामिद रजा की क़यादत में उलमा के वफ़द की भी जेल में साद रिजवी से मुलाकात। कलअदम TLP और हमारा मकसद एक, सिर्फ तरीक़ाकार में फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा फ्रांस से ताल्लुकात तोड़ने का मतलब हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक तोड़ेंगे। ऐसा किया तो हमें मुआशी तौर पर सख्त नुकसान होगा। हम भी चाहते हैं दुनिया के किसी मुल्क में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो। फ्रांस के सफ़ीर को निकाल कर ये मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। कोरोना के वार तेज। मुल्क भर में मजीद 137 अमवात। मरने वालों की मजमूई तादाद 16,453 हो गई। 5,445 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 83,298 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। सिंध हुकूमत की NA 249 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरास्ता लिख दिया। कहा कोरोना की तीसरी लहर ख़तरनाक है। वायरस के बढ़ते केसेस से अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों खतरनाक होंगे। मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इलेक्शन का इल्तवा इंसानी जानों को बचा सकता है। साबिक IGKP नासिर दुरानी कोरोना के बायस जाँ बहक। गुज़िश्ता 10 रोज़ से मेयो अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। कहा आज पाकिस्तान एक बेहतरीन पुलिस अफसर से महरूम हो गया। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की बजाय आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास के शेड्यूल में तब्दीली मजहबी तंजीम से कामयाब मुज़ाकरात की वजह से की गई। कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की बजाय आज तलब कर लिया गया है और इजलास के शेड्यूल में तब्दीली मजहबी तंजीम से कामयाब मुज़ाकरात की वजह से की गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी बारे करारदाद भी पेश की जाएगी। करारदाद निजी बिजनेस के तौर पर ईवान में पेश की जाएगी और वफाकी वज़ीर दाखिला ईवान को मुज़ाकरात बारे आगाही भी देंगे। कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की बजाय आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास के शेड्यूल में तब्दीली मजहबी तंजीम से कामयाब मुज़ाकरात की वजह से की गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फ्रांसीसी आफ्ताब इकबाल तो तीनों रात शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन, जहां कुछ नए चेहरे हमें नजर आ रहे हैं। अस्सलाम जनाब। SHO साहब जी ताज़ा ताज़ा तशरीफ लाए हैं। बस पिछले हफ्ते आया हूँ। अच्छा जी, एक और साहब हैं, क्या हाल है जी आपका? जी ठीक है जी। ये है वो नया हवालदार जिसकी बड़ी शोहरत, आपको पता है आपकी शोहरत आपसे पहले यहाँ पहुंची हुई थी। खातिनों हज़रात, ये वो साहब हैं जिन्होंने 2-3 बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं, बहादुरी के, ईमानदारी के। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये आज भी हवालदार क्यों है? आपको पता है आपकी 13 तनज़लियां हो चुकी हैं। सर ये क्यों हुई है? ये इसलिए हुई कि हर तीसरे दिन अपने अफसरों के साथ लड़ पड़ते हैं। मैं ना रिश्वत चौई साहब कदी लई जे ते ना मैं लैन देनी जे।
इसके क्रेडिट पे इतना कुछ है। एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। चलो चलो छड्डो रहन नहीं 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 वो छड़ दियो, मैं अगे बड़ी जैलसी का शिकार है। चलो रहन दियो, छड्डो फिर। सर मैं इनसे बड़ी इंप्रेस हूं, आप सुनाए प्लीज। ये तो वाहद पुलिस नहीं लगता कि खूह च डिगी है। वो तुम्हारे हक में बात कर रही है। सर हक दी तो लैदा गल है, लेकिन अपनी आवाज तो ठीक करे ना। मैं किस्सा सुना रहा था। एक बच्चा तालाब में गिर गया था, बड़ा मशहूर वाकया, यही लाहौर का। पूरा शहर तमाशा देख रहा है, छोटा सा बच्चा, और उसमें और मौत में इतना फासला रह गया था। और बड़ा गहरा और बड़ा गंदा तालाब था, उसको टच करने के लिए कोई तैयार ना होता। तो ये ऐसा शेर जवान था, इसने वर्दी समेत जंप किया और उस बच्चे को निकाल कर बाहर ले आया। इसके बारे में लोगों ने फिर कॉलम्स लिखे, बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये वो शख्स है। अब इस सूरत हाल के बाद बहुत आला अफसर होना चाहिए था। भाईजान चंद दिन आईजी भी लगे ने। नहीं, आईजी तो नहीं, बहरहाल अफसर तो होगा। कहां तक गए आप? मैं जी इत्थों लैके शेखपुर तक गया। यार आपकी तरक्की कितनी हुई? सर जी तरक्की की होनी है, चंगा भला जो भर्ती होया उदों सिपाही होया सी, फिर हवालदार होया, फिर इंस्पैक्टर तक गया, फिर उस तो बाद थल्ले। SHO साहब, आप कहां से आए? मैं पहले शेखुपुरा था। आप सस्पेंड भी हुए थे। वो तो हो जाते हैं, आपको पता है, पुलिस में तो फिर ये होता है। आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम है, आपके ऊपर अकरबा परवरी का इल्जाम है, और एक बहुत बड़ा इल्जाम कब्जा ग्रुप की पुश्तपनाही है। आफ्ताब साहब, वो पुलिस वाले ही क्या जिस पे इल्जामात ना लगे, मुझे बताइए। हेलो अच्छा, ये पुलिस वाला नहीं है? है जनाब, इसीलिए तो इसकी इज्जत करते हैं, हमारा सीनियर है ये। अंदाजा करें, ये SHO का सीनियर है और आज भी हवालदार है। अच्छा जी, हवालात में क्यों बंद कर रखा है आपने लोगों को? मैं दसना जनाब, मेरा जुर्म सिर्फ यहो ही है कि मैं एक्टर हाँ और प्रोड्यूसर ने मैंने दलील करके रख दिता है। ये वही नहीं है जिसने पैसे देने थे? यार तुम्हारा मसला हल क्यों नहीं होता? जनाब प्रोड्यूसर कदी टेलीफोन करदा है, कदी बंदे भेज देंदा है, मेरा एडवांस वापस कर। कितों वापस करा जनाब? क्यों नहीं वापस करते हो? पैसे लेके खा गए हो? हाँ जी, खा ही गया, तदे ते मसला बने। अच्छा जी, ये क्या मसला है? भाजी इन्हां दे नाल ही ते केस है बाबे दा। तो क्या हुआ क्या है? और सर, हमसाए हैं, आपस में लड़ाई हुई है, ये इशू है बस। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं। जी जी जरूर बताएं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इन जैसों का मुखालिफ हूँ। इन जैसों से मुराद? ये जो बैठा हुआ है ब्रैलर। अंकल आप फिर वही बातें कर रहे हैं, इनको समझा लें। बात यह है कि रात को 1 बजे 2 बजे आते हैं, हॉर्न मार मार के गेट खुलवाने के लिए पूरे मोहल्ले का उठाते हैं। आए दिन इनके घर में पार्टीज होती हैं, बूफर लगाए हुए हैं, फुल आवाज में स्पीकर्स हैं। ना बच्चा पढ़ने वाला पढ़ सकता है, ना मरीज आराम कर सकता है। तो बच्चे पहले पढ़ लें अंकल। मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ बाद में, खामोश रहो। भाजी हाथ थोड़ा हौला रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ पता नहीं की बला है। क्या बला है ये? ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ PTI ਦਾ ਖਰਪੈਂਚ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। तो फिर क्या हो गया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਓਏ ਅੱਛਾ, ਡੰਡਾ ਲਾਂਤੀਆ, ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਲਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ। ਓਏ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਓਏ ਕੀ ਕਰਨ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। बैठे। ये सब लोग इनके हमायती हैं, सब लोग उनकी साइड ले रहे हैं और मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। मेरा पता नहीं कसूर क्या है। आपका सबसे बड़ा कसूर ये है कि आप PTI के मुखालिफ हैं। PTI का मुखालिफ होना ये काबिल बर्दाश्त नहीं है तुम्हारे लिए? सर मुखालफत और चीज होती है, ये तो गालियां देता है। देता नहीं है, तमीज से बात करो। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਦੋਂ ਜਾ ਦਿੱਤੇ किस चीज के लिए? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ? नहीं, मैं ऐसे ही दे दूं, तुम्हारा क्या है? ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਡੀਅנס ਦੌੜਾ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह सकता, मुझे बताना पड़ेगा कि आपने करना क्या है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ईमानदार तो है, लेकिन थोड़ा सा ये भी है। 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ SHO ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ओ सर मैं उधर ही था, गलत बात कर रहा है ये। गलत बात नहीं, सही कह रहे हो। नहीं, SHO कैसे मर? और सर उसको हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक से मरा है वो। मड़ा ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੂਰ ਜੋ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ? ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ। सर दे दे 5 मिनट। नहीं नहीं नहीं, 5 ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਿੱਤੇ 5 ਮਿੰਟ। मैं क्यों कहूं? ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਮਹਿਤੀ ਬਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? सर दे के देख लें। नहीं भाई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बेतबारे हो। ਮੈਂ ਬੇਤਬਾਰਾਂ ਜੀ? हाँ जी, 1 मिनट में तो तुम मेज को डंडा दे मारते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ।
ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਇਹ ਸਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ मेरी गल सुनो, इन्हों 5 मिनट दियो, बाहरों चाय ही फड़ लिया, नाल केक रख भाई उसे कुछ खाने के लिए दो। जनाब मैं सवेर का कुछ नहीं खाता। सर वैसे बाबा जी के मसले का क्या सोल्यूशन होगा? सर दुश्मनी के बीज इन्होंने बोए हैं, फसल भी इनको ही काटनी पड़ेगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हालांकि मैं हॉर्न आहिस्ता बजाता हूँ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। सर कहने को तो हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, लेकिन ये हॉर्न कल्चर जो है अभी तक खत्म नहीं हो रहा। वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पीटीआई पर इस कदर तनकीद क्यों करते हैं? मैं तो मुस्लिम लीग नून पे भी तनकीद करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करता हूँ, मैं पीटीआई पे भी तनकीद करता हूँ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। भाई वाह। मैं एस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत तनकीद करता हूँ, वो मैं खाली इन्होंने कभी नहीं सुनी। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या मामला है आपको? एस्टेब्लिशमेंट को तो सूट करती है ना एक कमजोर हुकूमत, और पीटीआई बेहतरीन कमजोर हुकूमत है। देखें क्या बेहुदा बात कर रहे हैं भाईजान। यार उन्हें बात कर लेने दो। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से एक ख्वाहिश रही है एंड दैट इज कि ये हद से ज्यादा पॉपुलर कभी ना हो। नहीं तो इससे क्या होता है? इससे एस्टेब्लिशमेंट को खुल खेलने का मौका नहीं मिलता, जमहूरियत मजबूत होती है और एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है। सर बात तो ठीक कर रहे हैं। ऐसी खामखा ठीक कर रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ी मिसाल है। जी जी। इंडिया भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था जी। उसकी एस्टेब्लिशमेंट इतनी तगड़ी नहीं रही जितनी हमारे यहाँ है। बिल्कुल सर। गो के उसकी बेशुमार वजूहात हैं, वहां तगड़ी रहे या ना रहे, यहां पर तगड़ी है और तगड़ी रहेगी, क्योंकि इस मुल्क के कुछ मकासद थे और उसके लिए बहुत तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट को होना कम से कम फिलहाल ज़रूरी है, उस वक्त तक जब तक पॉलिटिकल इदारे कायम ना हो जाए जी। और कायम से मुराद है कायम दायम। बिल्कुल। यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट्स आई, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं किसी हद तक डिसएग्री करता हूँ कि पॉपुलर गवर्नमेंट, भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर कौन सी गवर्नमेंट थी? नवाज शरीफ 97 में जो वोट लेकर आया था, उससे ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट और क्या हो सकती है? इनसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करनी चाहिए कि भले से कम पॉपुलर हो जाओ, करप्ट ना होना। आपका बेड़ा गर्क करप्शन ने किया है। आपका अपना इमेज अपनी नज़रों में भी, अवाम की नज़रों में भी, पूरी दुनिया की नज़रों में और बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में ज़ीरो हो गया, ज़ायल हो गया। इस्टेब्लिशमेंट आपको सीरियस लेती नहीं। आप उड़कर भी दिखा दें, पाकिस्तान को जितनी मर्जी तरक्की दिलवा दें, अगर आप करप्ट हैं दैट मीन्स आप बेईमान हैं। बिल्कुल। तो जहां तक भैया पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, पीटीआई की लीडरशिप के बारे में मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान करप्शन से आरी है, लेकिन ट्रेजेडी है कि उसके पास काम करने वाले मौजूद ही नहीं है। आज पीटीआई जिन हालों में है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वज़ीर आला पंजाब का है। ये देख रहे हैं आप, ये फिर शुरू हो गए। ठीक कह रहे हैं वो, 100% फिर शुरू। क्या बात? आपकी पार्टी पे कोई तनकीद नहीं कर रहे वो आपके अंदर जो सिस्टमिक कमजोरियां हैं वो बता रहे हैं कि आपकी बदनसीबी है। जो आफ्ताब साहब, अब हम बदले लेंगे। किस बात के? ये जो 22 साल हमारे साथ जुल्म होता रहा ना, उसके। क्या तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ? सर हम इतनी पॉपुलर पार्टी थे, ठीक। 22 साल ये जरदारी और नवाज शरीफ पैसे खर्च करके हम पे हुकूमत करते रहे। इस चीज का बदला लेना है हमने। इस चीज का बदला हमसायों से लोगो? पागल तो नहीं हो तुम? हमसाया देखें, पार्टी के खिलाफ कैसे बढ़ बढ़ के बकबक किए जा रहा है। ओ क्या है यार, ये सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी है। आप इसे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी समझ लें, ठीक है। आप जैसे दानिश्वरों को भी बहुत जानता हूं मैं। आपको शर्म ही नहीं आ रही? आपका बुजुर्ग है, हमसाया है। सर मैं ना इसे बुजुर्ग समझता हूं ना ही हमसाया, मैं इसे एक ऑप्शन भी दे चुका हूं। ऑप्शन क्या है? मैंने कहा कि घर बेच दो हमें और किसी पुरसुकून से कब्रिस्तान में जाकर रहना शुरू कर दो, जहां पे ना म्यूजिक होगा ना हॉर्न होगा। यार तुम्हें तमीज नहीं है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। आराम से बैठे क्या कर रहे हो? Stupid!